बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे, जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने तस्दीक कर दी है। तफसीलात बताते हुए कहा है कि कार्रवाई के दौरान FC के 4 जवान शहीद हुए। बुलान में 11 मार्च को दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों को हलाक किया। दहशतगर्दों ने ट्रेन के 21 मुसाफिरों को शहीद किया। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से कबल शहीद किया गया। रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। कुल 4 FC के जवान शहीद हुए। वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया और उनकी कुल तादाद 33 है। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। रेलवे अकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे। शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब्त करवाया गया है। ऑपरेशन के दौरान जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीयत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मुफाद को भी भीड़ चढ़ा रहे हैं। मखसूस सियासी अनासर ने सोशल मीडिया पर रियासत के बजाय दहशतगर्दों के भयानक अमल के लिए जवाब पैदा किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू, कहा कि वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू कर दी। पुरानी तस्वीर, पुरानी फुटेज के अलावा AI से बनी हुई वीडियोज और तस्वीर भी नश्र की। दहशतगर्द और उनके आकाओं का गठजोड़ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। मखसूस हमारे जो सियासी अनासर हैं पाकिस्तान में भी, वो भी जो सा बढ़ चढ़कर अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, और बजाय इसके कि वो अपनी रियासत के और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों, वो दहशतगर्दी के इस भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। कुछ जाती अपने सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। जैसे ही वाक़या होता है तो चंद मिनटों में ही भारतीय मीडिया में ना सिर्फ इस वाक़े की गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है, पुरानी फुटेजेस, पुरानी तस्वीर, इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियोस और तस्वीर भी वहां पे नशर करना शुरू कर दी जाती हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, इनका और इनके आकाओं का जो गठजोड़ है, वो पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाता है। पाक फौज का शुमार दुनिया की टॉप फोर्सेस में क्यों किया जाता है? जाफर ट्रेन ऑपरेशन में महारत और पेशावराना तरबियत के अमले मुजाहरे ने दुनिया को हैरान कर दिया। किसी मुसाफिर को मामूली खराश तक न आई और जवानों ने दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जारी फुटेज की तफसीलात शेयर कर दी। 440 मुसाफिरों को कैसे बाजियाब कराया? महारत, एहतियात और पेशा वराना तरबियत के अमली मुजाहिरे ने दुनिया में पाक फौज की धाक बिठा दी। अफवाज पाकिस्तान ने सबसे पहले दहशतगर्दों को घेरा, फिर चुन चुन कर निशाना बनाया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जारी फुटेज की तफसीलात देते हुए बताया कि सुर्ख दायरे में नजर आने वाले यरगमाली मुसाफिर हैं, जिनके साथ दहशतगर्दों ने खुद कुछ बमबार बिठा दिए। देखें तो इसमें आपको 3 ये ब्लॉग नजर आ रहे हैं। शुरू में ये काले रंग के, इन्होंने टोलियों के अंदर इन मासूम मुसाफिरों को बिठाया हुआ है, और इसके दरमियान में इसके साथ जो सा है खुद कुछ बमबार बैठे हुए थे। जो हमारे SSG के जवान हैं, उन्होंने पहले दे टुक आउट दीज सुसाइड बॉम्बर्स, तो ये निकले वहां से और देन दे स्प्रेड आउट इन द एरिया। ये वो हॉस्टेजेस जब उन्होंने क्लियरेंस कर दी, उसको स्ट्राइक कर दिया सुसाइड बॉम्बर को जो उनके दरमियान बैठे हुए थे, तो दे टुक देम आउट, तो ये फिर वहां से भागे हैं। SSG के जवानों ने पहले खुद कुछ बमबारों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्द मारे गए तो यरगमाली मुसाफिरों ने भागना शुरू कर दिया, जिनको बाद में पाक फौज के जवानों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया।
हम बड़े सानहे से बच गए, दहशतगर्दों को पूरी महारत के साथ जहन्नम वासिल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से मुकाबला किया। दौरान ऑपरेशन किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। मजीद कहा कि मखसूस सियासी अनासर ने वाक़े को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ को झूठा बयानियाँ चलाते हुए शर्म आनी चाहिए। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा भी काबिल मजम्मत है। जो सुसाइड जैकेट पहने हुए लोग मौजूद थे और उन्होंने अपने इर्द गिर्द ये यरगमाली बिठाए हुए थे, जो हमारे बड़े बहादुर शहरी हैं, तो उनको बाकायदा महारत के साथ जो है वो जहन्नम वासिल किया गया। 33 दहशतगर्द जो जहन्नम वासिल हुए हैं, 440 लोग इस ट्रेन में सवार थे और बहुत बड़े साने से हम बच गए हैं। पाक फौज ने, जिसमें FC, SSG, एयरफोर्स, बड़ी महारत से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और बड़े नुकसान से कौम को बचाया। ऑपरेशन के दौरान किसी एक कैजुअल्टी का ना होना, किसी एक शहादत का भी ना होना, मैं समझता हूँ कि ये किसी मुआवजे से कम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो सियासी नासिर जिन्होंने पाकिस्तान में इस अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया, तहरीक इंसाफ को भी शर्मसार होना चाहिए कि वो एक झूठा बयानियाँ चला रहे थे। बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, एक तो इंडियन मीडिया की तरफ से, जो कि बहुत अफसोसनाक है, कंडेमेबल है। दहशतगर्द तशद्दुद और बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। तारीख में लिखा जाएगा कि बलोचों ने निहत्तों का कत्लेआम किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का असम्बली सेशन से खिताब, कहा कि बलोचिस्तान में कौन कत्लो गारत कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं। जंग के भी कोई असूल होते हैं। बलोच तारीख दिलेरी और मेहमान नवाजी से भरी पड़ी है। ये कौन सी तारीख है कि आप निहत्ते लोगों पर हमला करते हैं। जंग और कौमियत के कोई असूल होते हैं। क्या ये हमारी रिवायत का हिस्सा है। ट्रेन पर हमला करते हैं, जगमाल बनाते हैं। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। चुन चुन के बलोचों को मारा जा रहा है, मुखबरी के नाम पर नाइयों धोबियों को मारा जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये कौन सी बलोच रवायात हैं? ये किस बलोच रवायत की बात कर रहे हैं? तारीख में क्या लिखा जाएगा कि बलोचों ने निहत्ते, नाइयों, धोबियों, टीचर्स, डॉक्टर्स, उनका कत्लेआम किया। कौन ये कत्लो गारत कर रहा है? क्यों हम नाम लेते हुए घबराते हैं? जंग के भी कोई असूल होते हैं, कौमियत के भी कोई असूल होते हैं। बलोच तारीख भरी पड़ी है दलेरी से, बलोच तारीख भरी पड़ी है मेहमान नवाजी से। ये कौन सी तारीख है कि आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं, और फिर हमारे यहाँ इधर ये कंफ्यूजन कि हम जाके माफिया मांगे। जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। 1 इंच टेरिटरी होल्ड करने की ताकत BLA या ये जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें उनके अंदर नहीं है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई अफसोसनाक करार। मुल्क की लीडरशिप ने दहशतगर्दाना कार्रवाई को शर्मनाक करार दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और तमाम सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला ने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई। जाफर एक्सप्रेस पर हमला और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने पर अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, रूस, ईरान और तुर्किया समेत मुख्तलिफ ममालिक की मज़म्मत। नॉर्वे, रोमानिया, जर्मनी का भी पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का अहद किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।